गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग इफ एल स्विच केस चैप्टर से रिलेटेड कंडीशनल कंस्ट्रक्ट जिसको बोलते हैं उस चैप्टर से कुछ एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करते हैं। और रिगार्डिंग द बुक कुछ क्वेरीज आ रहा है तो तुम लोग को बता देते हैं। मैक्सिमम 15th तक बुक अवेलेबल हो जाएगा। वो लोग दिल्ली से डिस्पैच करेंगे पब्लिशर्स, तो मैक्सिमम 15th तक यहाँ आ जाना चाहिए। तो वो लोग क्या टर्म्स कंडीशंस रखते हैं, क्या प्राइस रखते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे प्राइस लो रहेगा बाकी बुक का कंपैरिजन में, ठीक है। तो या तो वो तुम लोग का एड्रेस पे सेंड करेंगे जैसा वो हमको बोलेंगे, और या फिर वो तुम लोग को मेरे एड्रेस से आके पिकअप करना पड़ेगा, तो वो हम बता देंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द एमसीक्यू। फर्स्ट वन, द फंक्शन विच इज यूज्ड to stop the execution of program at any time. Function, which is that function? See the option system.exit 0, system.exit, exit और stop। तो देखो stop नाम का कोई फंक्शन होता ही नहीं है, exit भी इनकम्प्लीट फंक्शन है, system.exit ठीक है लेकिन इसमें पैरामीटर पास करना पड़ता है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। system.exit 0, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर स्टॉपिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम एट एनी टाइम। कहीं भी इसको लिख दोगे तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देगा और प्रोग्राम से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सेकेंड वन, फॉल थ्रू इन स्विच केस अकर्स, जस्ट ए मिनट, फॉल थ्रू इन स्विच केस अकर्स ड्यू टू मिसिंग डैश स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट मिसिंग होता है तो फॉल थ्रू अकर करता है। फॉल थ्रू होता क्या है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। Okay, fall through means when the program control goes from one case to another case without permission of the programmer. Okay, so that is break statement। जैसे किसी केस में ब्रेक स्टेटमेंट मिसिंग है, जैसे केस 1 में ब्रेक स्टेटमेंट मिसिंग है, सपोज ब्रेक स्टेटमेंट इज मिसिंग इन केस 1 and you have entered choice 1, so only case 1 should execute, but due to missing break statement the program will go to case 2 also. If in case 2 break is missing, then it may go to case 3 also. So that will be considered logically incorrect, because if the user has entered choice 1, then only case 1 should execute. Okay, so answer is break. Number 2, option B, a statement which terminates switch case, continue, import, break, default. So again the answer will be break. Option C होगा आंसर। A statement which executes when no case executes। कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है, डिफॉल्ट, केस 1, ब्रेक और कंटिन्यू। सो दैट विल बी डिफॉल्ट। जब किसी केस से स्विच वैल्यू का वेरिएबल मैच नहीं करता है तो डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट्स। देन नंबर 5, इन इफ एल्स स्टेटमेंट व्हेन कंडीशन इज ट्रू देन विच ब्लॉक एग्जीक्यूट्स। अगर इफ एल्स स्टेटमेंट में कंडीशन ट्रू होता है तो कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है, इफ, एल्स, बोथ और नन। सो दैट विल बी इफ ब्लॉक। बहुत इजी है, कंडीशन ट्रू होता है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स होगा तो एल्स ब्लॉक। नंबर 6, स्विच वेरिएबल कैन बी ऑफ विच टाइप। स्विच वेरिएबल का डेटा टाइप क्या हो सकता है, इंट, कैर, स्ट्रिंग और ऑल ऑफ दीज। देखो ऐसे स्टैंडर्ड तो इंट कैर ही होता है, लेकिन जावा का लेटेस्ट वर्जन में स्ट्रिंग भी ऐड हो गया है। नाउ आवर स्विच वेरिएबल कैन बी ऑफ स्ट्रिंग टाइप ऑल्सो। सो डी होगा करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। Okay, choose the correct output if ch is equal to 2। ch is the switch variable। देखो यहाँ switch के अंदर लिखे हैं chc, switch ch, so ch is equal to 2, so what will be the correct value? So if ch is equal to 2, then our program will go to case number 2। So let us see, case 1 is printing one statement, Java virtual machine, then break is there। Case, let us go to case 2, case 2 is printing robust and secure, no break is there। Okay, case 3 is printing platform independent, again no break is there, then we have default as usual, choice is wrong। So what will be the correct answer for us? See, case ch was 2, so case 2 we will go to case 2, that is confirmed, but after that break is not there, then we will go to case 3 also, again in case 3 also break is missing, उसमें भी break missing है तो default में भी चला जाएगा। Okay, so what will be the correct answer? देखो फर्स्ट वन, रोबोस्ट एंड सिक्योर, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, गलत है, डिफॉल्ट में भी जाएगा, चॉइस इज रॉन्ग में प्रिंट करेगा। दूसरा, रोबोस्ट एंड सिक्योर, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट,
ओके इसमें देखो केस डिफरेंट कर दिए हैं, पी स्मॉल है पी कैपिटल है, सेम ऑप्शन नहीं दिए हैं। थर्ड देखो रोबस्ट एंड सिक्योर, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, चॉइस इज रॉन्ग, और डी है ओनली चॉइस इज रॉन्ग। तो ये सी विल बी द करेक्ट आंसर, रोबस्ट एंड सिक्योर, अगला लाइन में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट विथ स्मॉल पी एंड देन चॉइस इज रॉन्ग, सी इज द करेक्ट आंसर, दिस विल बी प्रिंटेड। देन नंबर 8 switch case. Switch case is a multiple branching statement. It allows only int char data type. Jump statement break is used to avoid fall through. It is more flexible than if else if statement. So this is a statement about switch case. Okay. Switch case again I am reading it. फिर से पढ़ दे रहे हैं. Switch case is a multiple branching statement. It allows only int char data types. Jump statement break is used to avoid fall through. It is more flexible than if else if statement. Question है read the above paragraph and choose the wrong statement among the following. अब ये स्विच केस के बारे में इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है ABCD में से? स्विच केस यूजेस ब्रेक जंप स्टेटमेंट, दिस इज करेक्ट, ब्रेक तो यूज करता ही है। स्विच केस इज मोर फ्लेक्सिबल देन इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। स्विच केस अलाउज ऑल डेटा टाइप्स, सी दिस इज फॉल्स, ये गलत है, सारा डेटा टाइप्स नहीं अलाउ करता है, इंट कैर और स्ट्रिंग अभी तो बताएं। एंड फॉल थ्रू इज अवॉइडेड बाय ब्रेक स्टेटमेंट, तो ये दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ब्रेक स्टेटमेंट रहेगा तो फॉल थ्रू विल नॉट अकर। देन नंबर 9 assertion, if else if and switch case both can be used to write menu driven programs. Menu driven program means such a program in which user can provide choice, like 1 for finding sum, 2 for finding difference, 3 for finding product, 4 for finding quotient, 5 for finding remainder, like that, उसको मेनू ड्रिवन बोला जाता है। जैसे पहले मेनू प्रोवाइड कर देंगे यूजर को 1 to 5 मेरे पास अवेलेबल है, एंड देन वी विल डिमांड द चॉइस फ्रॉम द यूजर, सो यू हैव टू चूज द चॉइसेस अमंग 1 to 5, एंड इफ यू चूज एनी अदर चॉइस देन योर चॉइस विल बी कंसिडर्ड रॉन्ग, तो उसको बोलते हैं प्रोग्राम को मेनू ड्रिवन। तो ये पॉसिबल है, इट इज करेक्ट। इफ एल्स और स्विच केस दोनों मेनू ड्रिवन प्रोग्राम्स को बनाने में हेल्प करता है। रीजनिंग बिकॉज बोथ वर्क अकॉर्डिंग टू द चॉइस और कंडीशंस गिवन बाय द यूजर, रीजन भी सही है, दोनों यूजर का चॉइस और कंडीशंस के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, उसी के अकॉर्डिंगली रन करता है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। असर्शन एंड रीजनिंग बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज अ जंप स्टेटमेंट? एग्जिट, ब्रेक, डिफॉल्ट, इफ, कौन सा जंप स्टेटमेंट है? एग्जिट है, एग्जिट तो स्टेटमेंट है ही नहीं। डिफॉल्ट जंप स्टेटमेंट नहीं है, डिफॉल्ट तो सिर्फ इसके लिए लिखा जाता है एट द एंड ऑफ स्विच केस व्हेन ऑल द चॉइसेस आर रॉन्ग देन डिफॉल्ट एग्जीक्यूट। सो ब्रेक इज द आंसर। ब्रेक एक जंप स्टेटमेंट है जो कि एग्जीक्यूट करेगा तो क्या होगा, तुरंत प्रोग्राम कंट्रोल स्विच के बाहर आ जाएगा। लूप में एग्जीक्यूट करेगा तो तुरंत प्रोग्राम कंट्रोल लूप के बाहर आ जाएगा बिना कंडीशन चेक किए। और इफ तो जंप स्टेटमेंट है ही नहीं, तो आवर आंसर विल बी ब्रेक। अदर देन दिस, वन स्टूडेंट वाज डिमांडिंग मोर प्रोग्राम्स हम डबल डायमेंशनल एरे। तो डबल डायमेंशनल एरे में तुम लोग को कुछ प्रोग्राम्स हम एक वीडियो में बताए थे। सो अदर देन दिस, व्हाट प्रोग्राम यू वांट, you send me the question in shortcut, okay, like I think I have given you the programs for displaying the double dimensional array in matrix format, then a special matrix was there, what is a special matrix program related to that, and then some of the elements in the matrices may be the third program। 3 प्रोग्राम बताए होंगे, और कौन सा प्रोग्राम चाहिए तुमको, you send the question, I will make video for that, okay। Other than this, तुम लोग का जो बोर्ड एग्ज़ाम प्री बोर्ड तो अभी तुरंत है जनवरी में, 3 जनवरी से, बाकी स्कूल्स में भी स्टार्ट हो भी गया है बहुत सारे स्कूल्स में। सो वट एवर डाउट्स यू हैव, इफ़ यू वांट टू नो द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रोग्राम, एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी प्रोग्राम, या डाउट्स रिलेटेड टू एनी अदर थियोरेटिकल टॉपिक्स ऑल्सो, यू सेंड द क्यूरीज टू मी, आई विल सॉल्व योर क्यूरीज, मेक वीडियोज फॉर दैट, ओके। थैंक यू।